कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है और सभी के यहाँ पे कान्हा जी के लिए भोग बनेगा। तो मैंने भी सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जो झटपट से बन जाए और टेस्टी भी हो। तो आप इसको भोग में बनाकर कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। तो आज हम जो बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। एक तो खोपरे वाली गरी, और चाहिए हमको भाई पीनट, और साथ में चाहिए हमको शुगर। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम गरी को काट लेते हैं। तो गरी को हमें काटना है लंबे लंबे पीसेस में, और थोड़े से मोटे काटने हैं, पतले पतले नहीं काटने। देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें सारी गरी काट के रेडी करेंगे। पहले आपको पता है मुझे इसको बनाने की याद कैसे आई, चलिए बताती हूँ। मैं हूँ तो वैसे एमपी की। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है भिंड जिला है, उसके पास एक छोटा सा कस्बा है, टाउन बोल लीजिए, महगांव। मेरी स्कूलिंग पूरी वहीं से हुई है। मेरे नाना जी वहाँ के हैं, महगांव के थे, मतलब अब तो वो एक्सपायर हो गए। तो वहाँ पे एक जैन फैमिली रहती थी, मतलब 3-4 फैमिलीज थी, जैन तो काफ़ी थे। तो वो लोग ना इसका काम करते थे, वो ये बना के बेचते थे। तो ये जो लंबे लंबे नारियल रहते थे, उसमें इस तरह के लंबे लंबे पीसेस नारियल के, फूल मखाने रहते थे, पीनट रहता था। और वो क्या करते थे ना, चीनी को मेल्ट करके वो सारी चीज़ें उसमें कढ़ा के बड़े बड़े थाली के रूप में ये बनाते थे। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं सोचती थी कि भाई ये क्या स्वाद आता होगा, मीठा ही मीठा लगता होगा खाने में, यार अच्छा तो नहीं लगता होगा। पर जब मैंने वो खाया था ना, तो सीरियसली वो बहुत टेस्टी लगता था। मैं वही चीज़ आज बना रही हूँ। तो आज बचपन की यादें ताज़ा हो गई है ना, और आपसे बातें करते करते मेरा पूरा गरी का खोपरा भी कट गया, है ना मजे की बात। चलिए, मेरी स्कूलिंग क्या शिशु मंदिर में हुई बचपन में, और जन्माष्टमी में वहाँ पे झांकियाँ लगती थी शिशु मंदिर में। और आपको पता है मैं बचपन में बहुत कान्हा जी बनी हूँ। मेरी मम्मी कभी मुझे राधा नहीं बनने देती थी, वो लड़ जाती थी वहाँ के आचार्य जी से, बोलती थी बनाऊंगी तो इसको मैं कान्हा बहुत बनी हूँ। तो जन्माष्टमी से काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। आप लोगों की जन्माष्टमी से कुछ बचपन की यादें जुड़ी है तो ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ यादें ऐसी होती है ना जिसको हम भूल नहीं सकते, और जिसको याद करके हमारे चेहरे पे अच्छी सी एक स्माइल आ जाती है। ये जो मैंने नारियल यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काटा है, ये आधा खोपरा था। और जो पीनट हम लेने वाले हैं वो मैं ले रही हूँ 1 बाउल, ठीक है। और 1 ही बाउल हम लोग लेंगे चीनी। तो ये पीनट मैं निकाल लेती हूँ इसमें, और पीनट को हम लोग करेंगे रोस्ट, और इसके सारे छिलके हम लोग हटाएंगे। और 1 ही कटोरी हमें चाहिए चीनी। तो इस जन्माष्टमी आप लोग क्या बनाने वाले हैं तो मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके, और किस चीज़ से लगा रहे हैं अपने प्यारे कान्हा जी को भोग। कल ही जियो मार्ट से सारा सामान आया था, तो पैकेट्स में ही है सारा सामान। मैंने अभी ट्रांसफ़र नहीं किया जार में, तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेती हूँ, ये भी एक काम रहता है। तो 1 कटोरी यहाँ पे शक्कर मैंने ले ली है। चलिए, अब ये लिए हैं 1 कटोरी पीनट। तो इसको हमें बढ़िया से भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ इतना भूनना है कि इसका छिलका आसानी से उतर सके। क्योंकि अब इसको जब छिलका उतरेगा उसके बाद फिर से इसको घी में ना रोस्ट करेंगे, बस इतना ही भूनना है हमें। और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको बढ़िया रब करते हुए सारे छिलके उतारेंगे। अगेन पैन में ले लिया है 2-3 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी। और ये जो नारियल हमने लंबा लंबा कट करके रखा हुआ था ना, इसको हम लोग अच्छे तरीके से भूनना है। ध्यान रखिएगा जब भी घी में नारियल भूनते हैं तो ये बहुत जल्दी भुन जाता है, जलना नहीं चाहिए, हल्का सा बस गोल्डन हो। इसको फटाफट से ट्रांसफ़र कर लें दूसरी प्लेट में। तो ये भी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो छिलके मैंने सारे उतार लिए हैं इसके। खांसी मेरी अभी ठीक नहीं है, और गलती से मैंने गरी खा ली सूखी, और अब देखना मुझे कितनी जोर के खांसी आने वाली है, और मरूंगी मैं खांस खांस के। चलिए अब इसको फटक लेते हैं जिससे कि ये सारी ये निकल जाए। तो लो भाई, ये हो गए हैं क्लीन एकदम। अगेन उसी पैन का यूज कर रही हूँ जिसमें हम लोगों ने गरी को रोस्ट किया था। 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब जो पीनट हम लोगों ने छिलके उतार के रखे हैं उसको बढ़िया से घी में हम लोग रोस्ट करेंगे, हल्के से बस गोल्डन हो जाए, ज़्यादा एकदम लाल नहीं करना है। और बस 5 मिनट का समय भी नहीं लगता, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। और एक प्लेट में निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बना लेते हैं चाशनी। कोट करने के लिए 1 कटोरी शक्कर में आधी कटोरी से भी कम मैंने यहाँ पानी लिया है। साथ ही में डाल रही हूँ अच्छी अरोमा के लिए कार्डामोम पाउडर, इलायची पाउडर। बस इसको बढ़िया से हमें गाढ़ा होने तक एक तार की चाशनी बनानी है।
और इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है जिससे कि नीचे तले में लगे नहीं और एक बढ़िया सी एक अच्छी सी हमें एक तार की इस तरह से एक चाशनी बन के मिल जाए। तो देखिए एक तार बन गई है। तो बस ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है, कलर भी आपको दिख रहा होगा काफ़ी गाढ़ी, हल्की हल्की ड्राई भी होने लगी है, अगल बगल किनारे आपको दिख रहे होंगे। तो इस स्टेज में हम लोग ऐड कर देंगे इसमें पीनट और ये नारियल और बस इसको हमें ना अब कुछ नहीं करना है, इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। अभी देखिए इसमें काफ़ी लिक्विडी सी लग रही है आपको चाशनी, तो आप जैसे जैसे इसको चलाते जाएंगे ना तो देखिए अगल बगल ड्राई दिख रही है ना, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी और सारी चाशनी ये नारियल में और पीनट में कोट हो जाएगी। ये देखिए तो ये पूरी पीनट में बढ़िया और इसमें सब में कोट हो गई है। मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, अभी हल्की हल्की गर्म है ये और मतलब हल्की ठंडी हो गई थी तभी हाथ में ले रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से कोट हुई है हमारे सारे नारियल के पीसेस और ये देखिए पीनट हमारे। तो बस इसको हमें क्या करना है, बढ़िया तरीके से हम लोग इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में किसी जार वगैरह में हम लोग ट्रांसफ़र करके रखेंगे। अगर एकदम से गरम गरम बंद कर देंगे ना तो क्या है कि ये एकदम से लूज लूज से हो जाएंगे, एकदम क्रिस्पी नहीं रहेंगे ये। तो देखिए कितने बढ़िया अच्छी तरह से सारी चाशनी सब दोनों चीज़ों ने अच्छे से कोट की है। सो दोस्तों ये ठंडी हो गई है बिल्कुल और इसको अब आप जन्माष्टमी में बनाइए, इसका भोग लगाइए, सब में भोग बांटिए और इसको कंटेनर में भर के मैं रखूँगी, ये 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होती। मिर्ची लग जाए खाने के बाद तो इसको आप खा सकते हो और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं, तो ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा। चलिए डाल देती हूँ जार में और हाँ बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और ये रेसिपी आपको कैसी लगी और ये कान्हा जी का भोग आपको कैसा लगा, तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपको आवाज़ से समझ आ रहा होगा ये कितनी क्रंची हो गई है आफ्टर शुगर कोटिंग, तो ये बहुत अच्छी लगती है जब आप इसको खाएंगे तो ये क्रंची क्रंची मीठी मीठी गरी और ये पीनट बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर से बना के इसको ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी कान्हा जी के भोग की पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको विद अ न्यू रेसिपी। सभी को एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी, कान्हा जी का जन्मोत्सव सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय। बोलो बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे।